नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के शेष हिस्से के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्लोक 7, कर्म में अकर्मता भाव, नैराश्य सुख, यज्ञ की व्याख्या। श्री कृष्ण बोले, जिसके सारे कर्म बिना कामना और इच्छा के होते हैं और जिसके सारे कर्म ज्ञानियों की अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी ब्राह्मण कहते हैं। जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का पूरी तरह त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में तृप्त रहता है, वो कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप मिल जाने वाले फल से संतुष्ट रहता है, इसमें ईर्ष्या का भाव नहीं है। जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त हो गया है, जो सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता, जिसकी आसक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है, जो शरीर के अभिमान और ममता से मुक्त हो गया है, जिसके मन में ज्ञान की स्थापना हो जाती है, जो अकेले त्याग के लिए कर्म करता है, उसके कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं, वो आम नहीं रहते। अर्थ, श्री कृष्ण का कहना है कि वो मनुष्य संत है जिनकी बाहरी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं होती और ना ही वे विचार आते हैं जो इच्छाओं को जन्म देने का कारण बनते हैं। जब कोई समाज में इस तरह कर्मों को करता है तो वो वास्तव में कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि वो आत्मज्ञान के माध्यम से कर्म और अकर्म के बारे में सच्चाई जान जाता है। आत्मज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो सभी प्रकार के कर्मों को शुद्ध कर कर्म के बंधन से मनुष्य को मुक्त करती है। यहां तक कि जब कोई मनुष्य इस भाव से दुनिया में कर्म करता है तो वो केवल भगवान की इच्छा मानकर कर रहा होता है, न कि अपनी इच्छा मानकर। मनुष्य संसार की चीजों को इकट्ठा कर उस पर आश्रित हो जाता है। संसार की चीजें मनुष्य को संतुष्ट या तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, इन चीजों का साथ छूट जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर उस आत्म भाव में आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। बाहर की चीजें मनुष्य को अंदर से तृप्त नहीं कर सकती, इसलिए उससे जुड़ो जो लगातार तुम्हारे साथ बना रहता है। बाहर किसी पर नहीं बल्कि खुद पर डिपेंडेंट रहो, खुद को अंदर से मजबूत करो। जब एक मनुष्य पूरी तरह से इच्छा का त्याग कर अपने शरीर और मन को कंट्रोल में कर लेता है और अपनी इकट्ठा की हुई सभी चीजों का त्याग कर देता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है। जब अहंकार खत्म हो जाता है तो कर्म उसके मन और बुद्धि पर कोई प्रभाव और इंप्रेशन नहीं छोड़ते, इसलिए वो किसी फल को जम नहीं देते। इस तरह के कर्म उसे बांधते नहीं हैं, क्योंकि वो खुद को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, बल्कि केवल प्रभु की इच्छा व्यक्त करने का एक साधन मानता है। इस तरह मनुष्य आत्मा ईश्वरीय शक्ति का एक शुद्ध जरिया बन जाती है। जो मनुष्य कर्म करने से उसे जो भी फल मिला वो उससे संतुष्ट है, जो कम या ज्यादा की भावना से दुखी नहीं होते, जो सुख दुख से बेचैन नहीं होते, सफलता और असफलता को समान भावना से स्वीकार करते हैं और उससे विचलित नहीं होते, जो हर परिस्थिति में समान रहते हैं, और जो कर्म पर फोकस करते हैं, उसके फल पर नहीं। ऐसा मनुष्य हर कर्म करते हुए भी उसके बंधन से हमेशा मुक्त रहता है। मनुष्य को बाहरी दुनिया से अपना लगाव हटाकर उसे अपने अंदर मोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगाव बाहर की तरफ होता है, जो मनुष्य को अपने अंदर की यात्रा नहीं करने देता। इसलिए लगाव से दूर रहो, क्योंकि मनुष्य बाहर से जब तक जुड़ा रहेगा तब तक उसका मन हिलता रहेगा, क्योंकि लगाव अहंकार और गुस्से को जन्म देती है, जो उसके बंधन का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य को मैं और मेरा से जुड़ी हर चीज को छोड़ देना चाहिए, तभी उसके मन में ज्ञान का प्रकाश उतर सकता है और सिर्फ तब वो त्याग की भावना से कर्म कर पाता है, जिससे उसके कर्म मन में कोई इंप्रेशन छोड़ने के लायक नहीं रहते और वो उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। श्लोक 8 फल सहित अलग अलग यज्ञों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले,
जो मनुष्य परमात्मा के भाव में पूरी तरह लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और आहुति भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी अलग अलग तरह के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ योगी अपनी सभी क्रियाओं और इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। वही कुछ लोग जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, सभी इंद्रियों और प्राणवायु के कर्मों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अर्थ, इस श्लोक में अलग अलग यज्ञों यानी आत्मभाव में टिक जाने के बारे में बताया है। भगवान ने दो तरह के योगियों के बारे में बताया है, एक ज्ञान योगी और दूसरे कर्म योगी। ज्ञान योगी बाहर कोई कर्म नहीं करते, बल्कि अपने आत्मभाव में रहकर उस ज्ञान को अनुभव करते हैं। ज्ञान योगी जानने की इच्छा रखते हैं। कर्म योगी बाहरी दुनिया में किसी कर्म को करके ज्ञान हासिल करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद एक मनुष्य हर चीज में आत्मा को देखता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे हर जगह परमात्मा नजर आने लगते हैं। वो कर्म के हर भाग में ब्रह्मा को देखता है, यानी निमित्त, कर्ता, फल और कर्म सब में उसे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। वो जान जाता है कि सृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा है, वो किसी से अलग नहीं, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मा ही तो है। एक नासमझ खुद को कर्ता मानता है, लेकिन ज्ञानी के लिए सब कुछ ब्रह्मा है। ब्रह्मा का ज्ञान सभी द्वंद्वों को दूर कर देता है, इसलिए ब्रह्मा को जानने वाले द्वारा किए गए कर्म उसे बांध नहीं सकते। देव यज्ञ कुछ लोग किसी विशेष देवता की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, यानी वो भगवान की पूजा द्वारा परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। भगवान यानी पॉजिटिव एनर्जी। पूजा करते करते उनका मन पवित्र होने लगता है, जिससे वो आत्मभाव में टिकने लायक हो जाते हैं। ब्रह्मा योग, इसमें मनुष्य अपना मन, विचार, इच्छाएं आदि सब परमात्मा में लगा देता है। जब किसी मनुष्य के कर्म उसके स्वार्थ और जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए होते हैं, तो दुनिया में रहते हुए भी उसे उससे कोई लगाव नहीं होता है। ये त्याग उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपने सभी कर्मों से इच्छा हटाकर खुद को आत्मा के ज्ञान में टिका दिया है। ब्रह्मा को शास्त्रों में चेतना और ज्ञान के रूप में बताया गया है, जो समय और कालचक्र से परे है। कुछ मनुष्य इंद्रियों को आत्मनियंत्रण की आग में अर्पित करते हैं, ताकि इंद्रियों की ताकत कम हो जाए और वो अपने अंदर की शांति महसूस कर सके। इसका मतलब है कि अगर इंद्रियां कुछ गलत देख रही है, सुन रही है, चाह रही है, तो उससे उन्हें हटाकर अपने अंदर की ओर मोड़ना। ऐसा करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों के मालिक हो जाते हैं और इंद्रियां उनके काबू में हो जाती है। इसके बाद जैसा वो चाहते हैं, इंद्रियां सिर्फ वही जाती है, वही देखती, सुनती, करती है जो उचित है। जितना ज्यादा हम मन को संतुष्ट करते हैं, उतना ही वे और भी ज्यादा मांगने लगते हैं और ये एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है। इसलिए परम शांति को अनुभव करने के लिए इंद्रियों को आत्मनियंत्रण के जरिए वश में करना ही इकलौता तरीका है। ये आत्मनियंत्रण का रास्ता है जो यज्ञ कहलाता है। आत्मनियंत्रण का हर तरीका जहां मनुष्य परम आनंद के लिए अहंकार और भोग का त्याग कर देता है और वासनाओं को छोड़ देता है, उसे बलिदान या आहुति कहा जाता है। इंद्रियों की अग्नि में शब्दों और इंद्रिय वस्तुओं की आहुति देना, यानी इंद्रिय अंग जिनसे आकर्षित होते हैं उन पर कंट्रोल करना। इस तकनीक में जो चीजें इंद्रियों को लुभाती हैं उन पर नियंत्रण किया जाता है, न कि इंद्रियों पर, यानी मनुष्य को जो दिख रहा है, जो उसे सुनाई दे रहा है, उसका उस पर कोई प्रभाव होना बंद हो जाता है। इसमें बाहर की चीजों का मनुष्य पर असर होना बंद हो जाता है। इसमें इंद्रियों की अग्नि में संसार की जो चीजें इंद्रियों को आकर्षित करती है, उन्हें आहुति की तरह अर्पित किया जाता है और कामुक भावनाएं आध्यात्मिक भावना में बदल जाती है। यहां दो बिल्कुल अलग और विपरीत तरह के त्याग के बारे में बताया गया है। एक में इंद्रियों पर कंट्रोल किया जा रहा है
और दूसरे में इंद्रियां सब देख रही है, सुन रही है, पर उसका मनुष्य पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति उसके भाव समान हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद भी दोनों का एक ही उद्देश्य है, यानी मन की शुद्धि। ईश्वर को बेहतर तरीके से समझने के लिए अहंकार और इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इसे आत्म संयम योग कहा जाता है। प्राण ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के साथ साथ इंद्रियों की इच्छाओं को ज्ञान से जन्मी आग में त्याग दिया जाता है, यानी मेडिटेशन के जरिए। यहां बताया गया है कि सभी गतिविधियों से मन हटाकर मनुष्य मन को आत्मा पर लगाता है। श्लोक 9। श्री कृष्ण बोले, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग की पद्धति द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों को पढ़कर बुद्धिमान बनते हैं। दूसरे लोग भी हैं जो समाधि में लीन रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। कुछ योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। हे अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख से नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? ये अलग अलग यज्ञ वेदों के अनुसार है और ये अलग अलग तरह के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सारे कर्म योग ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्थ, इस श्लोक में अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं जिसके माध्यम से मनुष्य समर्पण करने की कोशिश करता है। द्रव्य यज्ञ, समाज की सेवा में समर्पण की भावना से ईमानदारी से कमाए गए पैसों का दान करना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। पैसे में प्रेम, दया, सहानुभूति और स्नेह भी शामिल है। तपो यज्ञ, समर्पण की भावना से भगवान को तपस्या का जीवन अर्पित करना ताकि मनुष्य को थोड़ा आत्म नियंत्रण हासिल हो सके, तपो यज्ञ कहलाता है। योग यज्ञ, योग का मतलब है जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश करना। इसमें सांस पर नियंत्रण और दुनिया की चीजों से मन को हटाना जैसे अभ्यास शामिल है। स्वाध्याय यज्ञ, इसका मतलब है शास्त्रों को पढ़ना और समझना, जिसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं में कोई प्रगति संभव नहीं है। इसका मतलब अपने मन के अंदर झांककर विचार करना भी है। ज्ञान यज्ञ, इसका मतलब है खुद के द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान से जो प्रकाश यानी अग्नि पैदा होती है, उसमें अपनी अज्ञानता को जला देना। ये ध्यान के माध्यम से किया जाता है। आत्मविकास के इन सभी 5 तरीकों का अभ्यास केवल वही कर सकता है जो अपनी कोशिश में ईमानदार है और लगन के साथ लगा हुआ हो। श्री कृष्ण ने प्राणायाम को आत्मनियंत्रण की एक और तकनीक के रूप में समझाया है। प्राणायाम 3 तरीके से किया जा सकता है। पूर्का, इसमें सांस अंदर भरना होता है। रेचका, इसमें सांस को बाहर निकाला जाता है। कुंभका, इसमें कुछ समय के लिए सांस को रोक कर रखा जाता है। प्राणायाम के माध्यम से जीवन की गतिविधियों, एक्टिविटी को मनुष्य के पूरे कंट्रोल में लाया जा सकता है ताकि मनुष्य आत्मज्ञान हासिल करने के लिए बाहरी दुनिया से अपना मन हटाने की क्षमता हासिल कर सके। इसके बाद भगवान ने खान पान के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो अपने खान पान को सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज कर खुद पर पूरा कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जो लोग इन तकनीकों को अपनाने में कामयाब होते हैं, वे कर्मेंद्रियों के फंक्शन को कमजोर कर देते हैं और इस तरह उनका उतावलापन और भूख कंट्रोल में आ जाती है, जिससे आत्मज्ञान को हासिल करने के लिए मन फोकस कर सकता है। इन सभी यज्ञ तकनीकों में आत्म प्रयास एक कॉमन फैक्टर है। यज्ञ केवल मन और बुद्धि को बेहतर ढंग से फोकस करने का प्रोसेस है, जिससे ध्यान करना आसान हो जाता है। ध्यान इकलौता रास्ता है जिसके माध्यम से अहंकार का नाश होता है और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ा जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान की अग्नि में हमारी अज्ञानता को जला देना सबसे उत्तम है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं का त्याग केवल सांसारिक फलों को पैदा करते हैं, जबकि आत्मा का ज्ञान इच्छा को खत्म करता है
और इच्छा खत्म होने से फल नहीं बनते, जो मनुष्य को मुक्त कर देता है। श्लोक 10। ज्ञान की महिमा तथा अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा। श्री कृष्ण बोले, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनम्रता से उनसे सवाल पूछो और उनकी सेवा करो। उस परम तत्व को जानने वाले वो ज्ञानी जन तुम्हें ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद उसे अनुभव किया है। उनसे ज्ञान मिल जाने के बाद तुम फिर कभी इस तरह मोह में नहीं घिरोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अगर तुम्हें सभी पापियों में से भी सबसे बड़ा पापी समझा जाए, तब भी तुम दिव्य ज्ञान के नाव में बैठकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा मन से शुद्ध हुआ मनुष्य अपने अंदर ही आत्मा को पा लेता है। अर्थ, इस श्लोक में एक गुरु में क्या गुण होने चाहिए और एक शिष्य का कैसा नजरिया होना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। शिष्य को इन बातों का पालन करना चाहिए। 1. प्रणाम करना। गुरु को प्रणाम करना सिर्फ शारीरिक रूप से समर्पण नहीं दिखाता, बल्कि ज्ञान हासिल करने के लिए उसकी विनम्रता, श्रद्धा और गुरु की आज्ञा का पालन करना भी दिखाता है। 2. सवाल पूछना। ज्ञान हासिल करने के दौरान अगर शिष्य को कुछ समझ ना आए या उसके मन में सवाल उठें तो उसे गुरु से सवाल जरूर पूछना चाहिए। 3. सेवा करना। यहां सेवा का मतलब है गुरु द्वारा दी गई सीख को जीवन में उतारना। गुरु कहलाने के योग्य होने के लिए एक गुरु के गुण। 1. शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। 2. इसके साथ साथ उसे अपने खुद के अनुभव से मिले ज्ञान को भी शिष्यों को देना चाहिए। यहां श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि सिर्फ शास्त्र पढ़ लेने से कोई गुरु कहलाने योग्य नहीं बन जाता। जब तक किसी मनुष्य ने उस परम तत्व को खुद के अनुभव से महसूस ना किया हो, वो शास्त्रों में लिखी बातों को कभी गहराई से नहीं समझ सकता। इस श्लोक में बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन में विश्वास पहले आता है, उसके बाद ज्ञान और फिर अनुभव आता है। ज्ञान हासिल करने के बाद मनुष्य आत्मा समझ जाती है कि हर आत्मा परमात्मा की ही रचना है। यहां यह भी कहा गया है कि भले ही कोई कितना भी बड़ा पापी और अधर्मी क्यों ना हो, वो आत्मज्ञान से तब भी मुक्ति पा सकता है। पाप का मतलब है अपने दिव्य स्वभाव को भूलकर अहंकार में आकर गलत कर्म करना। जिस तरह लकड़ी के टुकड़े आग में जलकर राख में बदल जाते हैं, उसी तरह सभी कर्म, अच्छे या बुरे, ज्ञान की आग में जल जाते हैं। जब मनुष्य अपने आत्मभाव में टिक जाता है, तो उसके कर्म और उनके परिणाम मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में फंसने नहीं देते। जब पूर्ण आत्मज्ञान होता है, तो कर्ता का कोई विचार नहीं होता और कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे कर्म नहीं रह जाते, क्योंकि वो अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। कर्म इंप्रेशन के रूप में मनुष्य के मन में रिएक्शन छोड़ते हैं, जो कर्मों के गुण के आधार पर अलग अलग समय में फल के रूप में सामने आते हैं। इस तरह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, यानी मनुष्य ने अब तक जितने भी कर्म किए, अच्छे या बुरे, और जिनका फल भविष्य में मिलेगा, जब उन सभी को इकट्ठा किया जाता है तो उसे संचित कर्म कहते हैं। 2. प्रारब्ध, जब संचित कर्म में कुछ कर्मों को वर्तमान जन्म में भोगने के लिए निकाला जाता है तो उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, यानी वो कर्म जिनका मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन में सामना करना ही पड़ेगा। 3. क्रियामान कर्म, वर्तमान जीवन में किए गए कर्म जिनका फल भविष्य में मिलेगा, उन्हें क्रियामान कर्म कहते हैं, यानी वर्तमान जीवन में मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करती है उसे क्रियामान कर्म कहते हैं। ज्ञान की अग्नि प्रारब्ध को छोड़कर, जो पहले से ही प्रभाव पैदा करना शुरू कर चुके हैं, किसी और कर्म का फल नहीं बनने देती। मन को शुद्ध करने के लिए आत्मज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं है। जिस मनुष्य ने कर्म योग और ध्यान के लगातार अभ्यास से ये हासिल कर लिया, उसकी मुक्ति निश्चित है। श्लोक 11। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य विश्वास से भरा है, जो इस दिव्य ज्ञान के लिए समर्पित है
और जिसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को पाने का अधिकारी है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो उस परम शांति को प्राप्त करता है। जो अज्ञानी और श्रद्धारहित मनुष्य शास्त्रों में संदेह करता है, वो भगवत भावना के अमृत को प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संदेह करने वालों के लिए न तो इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। जो मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पण करता है और जिसके संदेह दिव्य ज्ञान से नष्ट हो चुके ऐसे वश में किए हुए मन वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए तुम्हारे मन में ज्ञान के कारण जो संदेह उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डाल और कर्म योग की भावना में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थ, अगर मनुष्यात्मा उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहती है जहां उसे दिव्यता अनुभव हो सके, तो उसमें विश्वास, भक्ति और आत्मनियंत्रण 3 गुण होने चाहिए। विश्वास, ये अंधविश्वास या किसी भी बात पर आंखें बंद कर या बिना सवाल उठाए विश्वास करना नहीं होता। विश्वास का मतलब है जिसके द्वारा मनुष्य शास्त्र में लिखी बातों के साथ साथ गुरु द्वारा सिखाई गई बातों को आसानी से समझ सके और जहां उसे कोई संशय हो वो सवाल भी पूछे। भक्ति, मनुष्य को भगवान में विश्वास करते हुए पूरे समर्पण के साथ आत्मविकास के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्मनियंत्रण, मनुष्य की इंद्रियां उसके मन में हलचल पैदा करती है और उसे पाप कर्म करने के लिए उकसाती है। इसलिए मनुष्य को स्थिर रहकर लगातार आत्मनियंत्रण में रहना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास ये गुण नहीं है, वे अंत में खुद को नष्ट कर लेते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। वो जिसे अपने असली स्वरूप यानी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे शास्त्रों में अपने गुरु की दी हुई सीख में कोई विश्वास नहीं है और जो संदेह करता है, वो इस संदेह के कारण इस दुनिया का आनंद लेने में विफल हो जाता है। जो दूसरों के बारे में, उनके आसपास की चीजों के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में अनगिनत संदेह रखते हैं, उन्हें कहीं भी खुशी नहीं मिलती, न इस लोक में और न ही परलोक में। जो कर्म अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं के लिए किए जाते हैं, वो मनुष्य के चित्त में छाप छोड़ देते हैं और उन्हें उसके फल से बांध देते हैं। जब कोई मनुष्य योग के माध्यम से अपने कर्मों के फल के लिए लगाव को त्यागना सीख जाता है और आत्मज्ञान से वो जीवन के लक्ष्य के बारे में जान जाता है, तो वो ये महसूस करने लगता है कि वो आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। जब ऐसा मनुष्य परमात्मा को अपने सभी कर्म समर्पित कर देता है, तो उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और एकाग्रता की मदद से कर्म करने की सलाह देते हैं। यहां ज्ञान का मतलब वो ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य शरीर और आत्मा के बीच के फर्क को समझ पाता है और जिसके परिणाम स्वरूप दुख और भ्रम का नाश होता है। अर्जुन के दिल में ये संदेह कि क्या लड़ना श्रेष्ठ है या युद्ध भूमि से लौट जाना बेहतर है, ये अज्ञानता के कारण था और इसे सिर्फ ज्ञान द्वारा ही नष्ट किया जा सकता था। ये ज्ञान मिलने के बाद ही उन्हें समझ में आया कि क्या करना सही है। हर मनुष्य को भी त्याग की भावना से कर्म करने चाहिए, जिससे उसका मन पवित्र होता है और तब वो परम शांति का अनुभव कर सकता है, जो कि उसका अंतिम लक्ष्य है। सीख, श्री कृष्ण ने इस अध्याय में मनुष्य को त्याग के बारे में बताया है, यानी फल की इच्छा न करने के साथ साथ इसमें शरीर, मन और बुद्धि का समर्पण भी शामिल है। लेकिन वह इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान मिलने के बाद किया गया त्याग संसार की चीजों के त्याग से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान ईमानदारी, मन की शुद्धता, भक्ति के साथ भगवान और गुरु की सेवा, कर्मयोग और लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के साथ पाया जा सकता है। असली ज्ञान आत्मा को जानना है जो मनुष्य के अंदर होती है। ध्यान को लंबे समय तक करने के बाद ही मनुष्य उस आत्मा या शुद्ध चेतना को अनुभव कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए, उसमें संयम और समर्पण होना चाहिए और दुनिया की चीजों के लिए इंद्रियों का जो लगाव है उसे हटाकर अपने अंदर उस आत्म भाव की ओर लगाना चाहिए। उसके बाद ही वो उस परम शांति को पा सकता है। अज्ञानी, असमझ और ज्ञान की कमी के कारण
खुद के साथ साथ दूसरों पर भी शक करते हैं और इस लोक के साथ साथ परलोक में भी सुख का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन जो ज्ञान की समझ के साथ कर्म योग में टिककर कर्म करता है, उसे दुनिया में किया गया कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।